नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। कहते हैं बेवजह न दिल पे बोझ भारी रखिए, बेवजह न दिल पे बोझ भारी रखिए, जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहें इसको न गिन के रखिए, कितने दिन जिंदा रहें इसको न गिन के रखिए, किस तरह जिंदा रहें इसकी शुमारी रखिए। तृणमूल कांग्रेस से भाजपा का दामन पकड़ने वाले सांसद सुनील मंडल पर आज कोलकाता के हेस्टिंग्स में हमला कर दिया गया। आपको बता दूं कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी के आलम में किया, क्योंकि सुनील मंडल तृणमूल कांग्रेस में थे और तृणमूल कांग्रेस की सीट पर ही उन्होंने सांसद का चुनाव भी जीता था और वह सांसद थे पूर्व बर्धमान से। इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन पकड़ लिया और उन पर आज कोलकाता के हेस्टिंग्स में जमकर हमला किया गया। इसकी शिकायत की गई है भाजपा के नेताओं से। भाजपा के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनसे शिकायत की गई है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक नतीजा कुछ भी सामने नहीं आया है। बहरहाल हम आपको आगे लिए चलते हैं, हम आपको जोड़ते हैं एक और खबर से। हमारे पास खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के ही कुल्टी से। कुल्टी के बराकर में आज भाजपा की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया। भाजपा की तरफ से इन दिनों योगदान मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज योगदान मेले के इस आयोजन के दौरान 2 दर्जन से अधिक लोगों ने भाजपा का दामन पकड़ लिया। इस मौके पर स्थानीय नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और आपको हम दिखा रहे हैं दृश्यों में कि किस तरह से यहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया भाजपा की तरफ से, और भाजपाइयों ने सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। किसान बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। इसी बीच हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में एनडीए का एक सहयोगी दल है आरएलपी। आरएलपी ने आज साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया एनडीए का। उन्होंने कहा कि किसान बिल को अगर वापस नहीं लिया गया, इसे रद्द नहीं किया गया, तो वह साथ छोड़ देंगे पूरी तरह से एनडीए का। इस तरह का ऐलान आज किया हनुमान बेनीवाल ने, जो अमित शाह के बहुत करीबी बताए जाते हैं। हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है और राजनीतिक दलों के बीच शत्रुता बढ़ती जा रही है, एक दूसरे के प्रति आग उगल रहे हैं लोग, बयानबाजियों का दौर भी लगातार चल रहा है। इसी के बीच एक महत्वपूर्ण घटना आ रही है हमारे पास रानीगंज से। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान सिद्धांत मंडल के कार्यालय में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद हाहाकार मच गया और हड़कंप मच गया और बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। सीधे सीधे आरोप लगाने लगे तृणमूल कांग्रेस के नेता भाजपा पर, और इस आग के लिए जिम्मेदार बताया गया भारतीय जनता पार्टी को। और तृणमूल कांग्रेस के नेता और उप प्रधान सिद्धांत मंडल ने सीधे सीधे ये कहा कि भाजपा ने उनके कार्यालय में आग लगाई है, क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं यहां जिस तरह से जन समर्थन प्राप्त है तृणमूल कांग्रेस को, और यह उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही वजह है कि भाजपा के लोग लगातार हमले कर रहे हैं और इसी क्रम में उनके कार्यालय में आग लगा दिया गया, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। और आपको बता दूं, इन दृश्यों में आप सीधे सीधे देखिए यहां किस तरह से आग लगा दिया गया सिद्धांत मंडल के कार्यालय में, और यहां इस आग पर हालांकि काबू पा लिया गया, लेकिन इस पर चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है। এখানে মোটামুটি আজ থেকে 10 বছর আগে এখানেই আমাদের মানে কোয়ার্টার থেকে গাড়ি রাখতাম। গাড়ি আমাদের গার্ডও ছিল, না থাকা লয়। তো আমরা এখানে মোটামুটি আমার গ্রামে যে ধান এখানে ঝেড়েছি, কিছু খড় ছিল। তো কোনো দুষ্কৃত হোক, কোনো দুশ্মনী হোক, কোনো আমার মানে গাড়িতে খড়ে লাগাই, খড়ের পর আমাদের গাড়িগুলা কিন্তু জ্বালা যায়। 3খানা গাড়ি ছিল, 2টো স্করপিও টপ মডেল, একটা বুলেরো। আপনি তো তৃণমূলের গ্রাম প্রধান নাকি? তৃণমূলের গ্রাম উপপ্রধান। তো আপনি কি মনে করছেন কি একটা মানে ষড়যন্ত্র আমাদের ভাবছি, যেটা একটা বিজেপি চক্রান্ত, একটা বিজেপি ষড়যন্ত্র চক্রান্ত, যে ইয়ারা এইসব করছে, এগুলাকে আমাদের ক্ষতি ইয়া করতে হবে। আপনি কি অভিযোগ করেছেন এই বিষয়ে? না, এগুলা পুরোপুরি চক্রান্ত আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু এই চক্রান্তকে আমরা সইতে দেবো নয়। আমরাও কিন্তু পোড়া হাতে মোকাবিলা করব, এইটুকুই বললাম। কটা গাড়ি আপনার, কটা গাড়ি চলেছে? গাড়ি ছিল, 2টো টপ মডেল ছিল, একটা বুলেরো ছিল। কি নাম আপনার?
সিদ্ধার্থ মন্ডল, বল্লভপুর। বিষয়টা আছে কি, এটা তো পুলিশ আছে, পুলিশের যাচের বিষয় আছে, পুলিশ এটাতে যাঞ্চ করবেন কে করেছে না করেছে। আমার মনে যে সন্দেহ, ওখান থেকে টোটাল ইলিগাল কাজ ডিল হয়, আর তারপরে টিএমসি পার্টিতে এত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার সিদ্ধার্থ মন্ডলের গাড়িটা হয়েছে। ওনাদের মধ্যে নিজেদের এত মারামারি টানাটানি আছে যে সেইগুলো এবারে রাস্তায় প্রকাশিত হচ্ছে। আর যখন টোটাল পার্টি তো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আছে, কয়লা বলেলিন, বালি বলেলিন, লোহা বলেলিন, সব কাজ হয়। আর এই সব কাজ করতে গেলে এই সব জিনিস আজকে না কালকে প্রকাশিত হবেই, সেই শিকার হয়েছে সিদ্ধার্থ মন্ডল। আর এটা তথ্যের বিষয় আছে, পুলিশ যাंच করবে, সব সামনে চলে আসবে। अभी अभी हमने आपको दिखाया कि उप प्रधान सिद्धांत मंडल के कार्यालय में बल्लभपुर इलाके में जो उनका कार्यालय है वहां आग लग गई थी। आग पर काबू पा लिया गया और सिद्धांत मंडल ने सबसे पहले ये कहा कि भाजपा वालों ने उनके कार्यालय में आग लगाई है, लेकिन बाद में उन्होंने किस तरह से बयान बदल दिया। उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उनके कार्यालय में आग लगी। उन्होंने बाद में क्या कहा ये भी जानिए। ব্যাপার আছে যে এখানে আমার 8 থেকে 10 বছর ধরে গাড়িগুলো থাকতো। কালকে আচার আমি দেখি যে এসে পাশে একটু খড় ছিল, খড় ইয়ে করে আগুন লেগে যায়। এসে দেখছি গাড়িতেও আগুন লেগে যায়। একটা থাকতে থাকতে দুটো হয়, দুটো থেকে তিনটে হয়। দমকল আসতে দেরির জন্যে, রোড জাম ছিল, সেই জন্য 3টে গাড়ি পুড়ে যায়। কটার সময় হয়েছে ঘটনা? রাত 11টার সময়। আপনি এখানে ছিলেন? সময় বাড়ি। তারপর আমার গার্ড খবর দেয় যে এরকম ব্যাপার আছে, যে এখানে আগুন লেগে গেছে, ইমার্জেন্সি এসো। কিভাবে কি লাগলো কিছু বুঝছেন? এখন পুলিশ এসেছিল, পুলিশ ইনকোয়ারি করছে, পুলিশ যখন রিপোর্ট দেবে সেইটা সঠিক হবে। আপনার কি পুলিশের উপর নির্ভর করছে। পুলিশ এসেছিল, পুলিশ আমাদের তথাগত পান্ডে সাহেব এসেছিল, পান্ডে সাহেব দায়িত্ব নিয়েছে, ওরা ইনকোয়ারি করে ওরা কাজ করবে। কি কি? দুটো টপ মডেল ছিল স্করপিও, একটা কালো রঙের, একটা সাদা রঙের, আর একটা বোলেরো। সিদ্ধার্থ মন্ডল, বল্লভপুর উপপ্রধান। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से लगातार दौरे सरकार नामक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों को पश्चिम बंगाल सरकार की परियोजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। कुल 11 परियोजनाएं हैं। इन 11 परियोजनाओं की जानकारी दी जा रही है लोगों को। इसी को फेल करने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां एक अभियान शुरू कर दिया है। गांव-गांव तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। मोदी सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता। इस तरह का संबल ले लिया गया है और इस तरह का लक्ष्य लेकर काम भी शुरू कर दिया गया है। दिलीप घोष ने आरोप भी लगाया है अमर्त्य सेन पर। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह एक पार्टी को विशेष तौर से जो है समर्थन दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ उनका प्यार साफ साफ दिख रहा है, जबकि उन्हें निष्पक्ष रूप से बात करनी चाहिए। और उनका कहना है कि अमर्त्य सेन ने बयान दिया है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और ममता बनर्जी का कि उन्होंने सराहना भी की। इसके खिलाफ दिलीप घोष ने मोर्चा खोला है और अमर्त्य सेन को इसके खिलाफ काफी लताड़ भी लगाई है। आपको बता दूं कि अमर्त्य सेन ने सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन देते हुए बयान जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर जरूरतमंदों में कंबल बांटे गए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के दौरान रानीगंज में भी कंबल बांटने का काम किया गया, जहां जरूरतमंदों को कंबल दिए गए। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश मंडल मौजूद थे और उनके सहयोगियों की भी यहाँ उपस्थिति देखी गई। रानीगंज के बांसड़ा मोड़ में आज सीमेंट से लदा हुआ एक ट्रक पलट गया। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहां कायम हो गया। इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ड्राइवर से हमारे संवाददाता ने बात की और तो उसने बताया कि ट्रक मंगलपुर से जीराडांगा की तरफ जा रहा था सीमेंट लेकर। इसी दौरान अनियंत्रित होकर उसकी गाड़ी पलट गई और इस घटना में किसी के मरने की या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं मिल रही है। सभी सुरक्षित हैं, चालक भी सुरक्षित है। चालक से हमारे संवाददाता ने बातचीत की।
अच्छा, क्या घटना हुआ? मैं यहाँ से चलो दिख दिए हम कहाँ से आ रहा था? हम मंगलपुर से आ रहा था। मंगलपुर से आ रहा था। क्या मंगलपुर से आ रहा था सीमेंट लेकर। तो अचानक गाड़ी पलटी मार दिया, क्या है? वो टायर बाएं साइड का टायर सब पीछे का उड़ गया था। ड्राइव कौन कर रहा था? हम आप कर रहे हैं। हाँ तो उलटने के बाद आपको कोई चोट घाट? नहीं कुछ नुकसान? नहीं ऐसा कोई नुकसान नहीं। तो यहाँ से जो आप आ रहे थे तो कहाँ जा रहे थे? ये जीरा डांगा हीरा डांगा, मैंने डिलीवरी करने की हाँ। माल कर। कोई नहीं था। अकेले थे? क्या नाम हुआ तुम्हारा? अभिजीत घर हम मेरा मिर्जा का। जंगल में आग लगना एक मशहूर मुहावरा है। ऐसा ही कुछ हुआ रानीगंज के एगरा ग्राम पंचायत दफ्तर के बिल्कुल सामने। यहां जंगल में आग लग गई। अचानक लोगों ने देखा कि जंगल में आग लगी हुई है और धधक रही है आग। इसके बाद पुलिस को इसकी खबर दी गई, अग्निशमन दल को भी इसकी सूचना दी गई। बाद में अग्निशमन दस्ते ने आकर आग पर काबू पा लिया और यहां आग को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि आग किस वजह से लगी, क्यों लगी, इसकी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में लग गई है। ওই ক্যাসা পাথর পাথর নামান আছে ওইদিকে ভিতর থেকে ঢোকাতে হবে। আগুন আছে বলছে, ওখানে মারতে হবে। দেখেন ওটা দেখে হ্যাঁ ছোট গাড়ি নিয়ে চলে যাবে। এই যে লেগে অনেকটা গেছে তো, এটা দেখতে দেখতে সারাদিন লেগে যাবে। কি আর হবে? হ্যাঁ, চলে আসুন সারা দিকে, ওই এদিকে চলে আসুন গাছগুলোকে। এখান থেকে হয়ে যাওয়া দরকার নেই ওখানে।
जामुड़िया के खास केंदा में आज एक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में एक ठेला चालक की मौत हो गई। दरअसल बालू से लदा हुआ एक हाईवा गुजर रहा था, रानीगंज की तरफ जा रहा था। इसी के बीच 68 वर्षीय आनंद बावरी नामक एक ठेला चालक इसकी चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में काफी नाराजगी भी है। नाराज लोगों ने पथावरोध भी किया, बाद में पथावरोध हटा लिया गया। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। आप हमारे साथ बने रहें, हमें देखते रहें, हमें अपने सुझाव भी देते रहें। आप सभी से लेंगे इजाजत, लेकिन जल्दी होगी आपसे फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।